और चलिए आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर, लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। ड्रोन अटैक से दक्षिणी लेबनान का हिस्सा दहल गया है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक एक बार फिर से हुई है। ड्रोन से टाउन स्क्वायर को निशाना बनाया गया। आईडीएफ के हमले में स्थानीय लोगों के घायल होने की जानकारी भी मिल रही है। तो मिडिल ईस्ट में लगातार तनाव बढ़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर से अपने हमले तेज कर दिए हैं और लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक इजरायली ड्रोन ने नबातिहे इलाके में ड्रोन से हमला किया है और बमबारी से काफी नुकसान की खबर। तो इजरायली ड्रोन ने नबातिहे जिले के मायाफादोन टाउन स्क्वायर को निशाना बनाते हुए लगातार 3 हमले किए एक के बाद एक, और हमलों के बाद इलाके में अफरा तफरी देखने को मिली। इसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। हालांकि रिपोर्ट जो सामने आ रही है उसके अनुसार इजरायली सेना ने हद्याथा इलाके में एक साउंड बम भी गिराया है। इस घटना में 4 लोग मामूली रूप से घायल हुए हैं। हालांकि किसी बड़े जान माल के नुकसान की फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने सीमा क्षेत्र में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इधर दक्षिणी लेबनान लंबे समय से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव का केंद्र बना हुआ है और ऐसे समय में नए हमले क्षेत्रीय हालात को और जटिल बना सकते हैं। इजराइल की ओर से फिलहाल इन हमलों को लेकर कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन घटनाक्रम ने एक बार फिर से पूरे पश्चिमी एशिया में सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया है। अब दुनिया की नजर इस बात पर है कि क्या हालात और बिगड़ेंगे या फिर कूटनीतिक प्रयास तनाव में कम करने में सफल होंगे। तो एक तरफ बमबारी, दूसरी तरफ युद्ध विराम को लेकर चर्चा, और तीसरी तरफ इजराइल ने ये मांग कर दी है कि इजराइल को माफी चाहूंगी, ईरान ने मांग की है कि इजराइल जो है वो बमबारी रोके दक्षिणी लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं। इससे भारी नुकसान भी हो रहा है और लगातार, क्योंकि 3 महीने से ये बमबारी जो शुरू हुई है ये अभी तक थमी नहीं है। युद्ध विराम के बीच यानी कि जो बातचीत हो रही है उसके बावजूद भी इजराइल बमबारी दक्षिणी लेबनान के अलग अलग हिस्सों में कर रहा है। और ताजा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से बमबारी हुई है दक्षिणी लेबनान में और एक के बाद एक बम बरसाए गए हैं। 3 हमले एक के बाद हुए हैं। माइफादौन इलाका जहां पर ड्रोन अटैक किया गया है, टाउन स्क्वायर पर 3 हमले किए गए हैं जिससे काफी नुकसान की आशंका। लेबनान में एक बार फिर से नए हमले ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कई ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं वहां पर बम बरसाए गए, लेकिन ये कहीं ना कहीं देखिए बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति जरूर पैदा। बमबारी लेबनान में रोकनी होगी। हिजबुल्लाह पर जो बम बरस रहे हैं उस पर रोकथाम लगानी चाहिए, नहीं तो हालात बहुत ज्यादा बेकाबू हो सकते हैं। यानी कि क्या ईरान की इन बातों पर जोर दिया जाता है, फोकस किया जाता है, और क्या बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान पर हमले रोकेंगे या फिर बमों की बौछार इसी तरीके से होती रहेगी? क्योंकि नाराजगी युद्ध विराम समझौते को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई है और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के विचारों से, समझौते से मैं सहमत नहीं हूं। और डोनाल्ड ट्रंप कई बार इजराइल को यह कह चुके हैं कि बमबारी लेबनान पर रोकनी होगी, लेकिन इसके बावजूद भी आक्रामकता यहां पर इजराइल की एक बार फिर से दिखाई दे रही है और एक बार फिर बम बरसा दिए गए हैं। नए हमले हुए हैं जिसमें कई लोगों की घायल होने की भी जानकारी मिल रही है। टाउन स्क्वायर का ये इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये बम बरसाए गए हैं और स्थानीय लोग घायल हुए हैं आईडीएफ के इन हमलों में। तो लेबनान में इजराइल ने एक बार फिर से हमले तेज कर दिए हैं। बमों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताबड़तोड़ हमलों का जो दौर शुरू हुआ है रुक रुक कर जारी है, क्योंकि जब सीज फायर को लेकर समझौता होता है इसके बावजूद भी इन तमाम समझौतों को दरकिनार कर दिया जाता है और इजराइल बमबारी लगातार कर रहा है। और एक बार फिर से ये नया हमला टाउन स्क्वायर पर 3 हमले हुए हैं एक के बाद, जिसमें कई लोगों के घायल होने की जानकारी, जिसमें बताया जा रहा है कि कई स्थानीय लोग हैं जिनकी स्थिति भी काफी गंभीर बनी हुई है। तो ये ताजा हमले चिंताजनक जरूर हैं। पश्चिम ये मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अगर ये हमले नहीं रुकते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो हालात हमने बीते
3 महीनों में देखे हैं। हालांकि देखिए, अभी अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध विराम को लेकर समझौता जरूर हुआ है, लेकिन क्या इजराइल का जो ये तेवर है, इजराइल की जो ये नाराजगी है, इजराइल का जो ये कदम है, क्या ये कहीं बड़ा संकट युद्ध विराम पर ना बन जाए? क्योंकि ईरान की मुख्य मांगों में एक मांग ये भी है कि इजराइल को बमबारी रोकनी होगी लेबनान में, और इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना होगा कि भविष्य में ईरान के ऊपर कभी कोई हमले ना हो। क्या इसके लिए सहमत हो जाएगा इजराइल? क्या डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर बेंजामिन नेतन्याहू से बात करेंगे? क्या उन्हें समझाएंगे? और क्या इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप के इन बातचीत के बाद क्या इजराइल की ओर से बमबारी रोक दी जाएगी? अभी ये फिलहाल सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि इजराइल लगातार बम बरसा रहा है और क्योंकि बहुत ज्यादा स्थिति देखिए लेबनान में खराब हो गई है बीते 3 महीनों में, और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर तो बम बरसा ही जा रहे, बल्कि कई रिहायशी इलाके जहां पर जो बमबारी हुई है उससे जानी नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। और सीज फायर को लेकर कई बार दोनों देश आमने सामने आ गए हैं, समझौते भी हुए हैं, लेकिन इसका बार बार उल्लंघन भी आईडीएफ की ओर से किया गया है।